हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है 9 जुलाई 2023 को जो है यूके ट्रिपल एस सी वीडियो बीपीडीओ का जो है री एग्ज़ाम होना है। 854 पोस्ट के लिए गैस जो है ये एग्ज़ाम था। तो इस एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग आज उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। और कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 440 वर्ग हेक्टेयर। याद रखेंगे हेक्टेयर गाइस, ठीक है, वर्ग किलोमीटर नहीं है, हेक्टेयर है। 440 वर्ग हेक्टेयर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी में कब भूस्खलन हुआ था। तो देखिए वरुणावत पर्वत जो है ये उत्तरकाशी में, और यहाँ पर एक भूस्खलन हुआ था। तो कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिंदी अकेदमी की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड हिंदी अकेदमी की जो स्थापना है ये हुई थी 2009 में। और कहाँ पर गाइज? देहरादून में। कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड भाषा संस्थान की, ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2010 में। ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में। अब देखिए जो उत्तराखंड हिंदी अकेदमी थी, ठीक है, क्या हुआ था कि 2011 से, याद रखना, 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकेदमी के आगे जो है पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी का नाम जो है जोड़ा गया था। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी जो है देखिए हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संतोपथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो संतोपथ पर्वत की जो ऊंचाई है गाइस ये कितनी है? 7084 मीटर। यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और संतोपथ पर्वत जो है ये कहाँ पर है? चमोली में। 6597 मीटर जो है ये किस पर्वत की मतलब ऊंचाई है? तो ये नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है। 6309 की बात करें, 6309 मीटर की, तो ये है नंदा घुंटी पर्वत, जो कहाँ पर है? चमोली में। 6727 मीटर जो है ये हाथी पर्वत की ऊंचाई है। चलिए अगला है, फूलों की घाटी को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो आप याद रखना, फूलों की घाटी को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो आप याद रखना 14 जुलाई 2005 में। कब? 14 जुलाई 2005 में। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है गाइज? चमोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चमोली में। मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, वो लिखूंगा निकाले आपको बता देता हूँ। देखिए फूलों की घाटी की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और फ्रैंक स्माइथ जो थे उनके द्वारा की गई थी। फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 87.5 वर्ग किलोमीटर। फूलों की घाटी को जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 में किया गया था। ठीक है, और याद रखना नर्व गंधमादन पर्वतों के मध्य जो है फूलों की घाटी स्थित है। देखिए फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक याद रखना, वो एग्जाम में पूछी भी गई है, द वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक है। इस पुस्तक में जो है फूलों की घाटी की चर्चा की गई है। फ्रैंक स्माइथ जो देखिए फूलों की घाटी से 250, आप याद रखना, 250 किस्म के जो फूल के बीज होते हैं ना उनको अपने साथ कहाँ ले गए थे? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ ले गए थे? ऑस्ट्रेलिया। कई बार क्वेश्चन बना है कि फूलों की घाटी का उपनाम क्या है। तो देखिए फूलों की घाटी का जो उपनाम है केदार जू कहते हैं, बेकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली। पुष्पावली क्यों कहते हैं? देखिए फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है। ठीक है, उसके कारण ही जो है पुष्पावती नदी के कारण इसको क्या बोलते हैं? पुष्पावली। फ्रैंक स्माइथ घाटी भी इसको कहा जाता है। स्कंद पुराण में देखिए, याद रखना, स्कंद पुराण में जो है फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? नंद कानन। क्या कहा गया है? नंद कानन। और कालिदास जी की जो मेघदूत है उसमें कहा गया है अलका। ठीक है, फूलों की घाटी को कालिदास की मेघदूत में क्या कहा गया है? अलका। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, झपटो छीनो आंदोलन घटित हुआ। तो झपटो छीनो आंदोलन जो घटित हुआ था ये कब हुआ था? 21 जून 1998 को। और देखिए ये जो लाता गांव है चमोली का, ठीक है, लाता गांव चमोली में जो है ये आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था?
नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना। ग्रामीणों ने अपने पशु जो है, जो गांव के लोग थे, ग्रामीण थे वहाँ के, ठीक है, लाता गांव के, उन्होंने क्या काम करा था कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का उसका जो प्रबंधन था वो अब मतलब ग्रामीणों को मिलना चाहिए था, ठीक है, इसका उद्देश्य था। तो ग्रामीणों ने क्या करा था कि पशुओं को जो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था। क्या करा था उन्होंने? पशुओं को राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उर्गम परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो उर्गम परियोजना है चमोली में। कहाँ पर है? चमोली में। अगला है, देवाल तहसील का संबंध है। तो देखिए देवाल तहसील का जो संबंध है गाइस, ये कहाँ है? चमोली, ठीक है, चमोली से है। अगला है, द्रौपदी ताल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए द्रौपदी ताल जो है ये टिहरी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर मंसूर ताल भी, उसको भी आप याद रखना, ठीक है, मंसूर ताल। अगला है, सैमियार नाट्य क्लब की स्थापना कब हुई? तो सैमियार नाट्य क्लब की स्थापना हुई थी गाइज 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। अगला है, राज्य से हितैषी पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए राज्य से हितैषी पत्र का जो प्रकाशन हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। कुमाऊं परिषद की चौथी बैठक कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की जो चौथी बैठक हुई थी कब हुई थी? 1920 में, ठीक है। कब हुई थी? 1920 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी गाइज 1916 में, और इसका कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में स्टोवेल प्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दुगड्डा में। कहाँ पर? दुगड्डा में। अगला है, उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था रुड़की से, ठीक है। रुड़की कहाँ पर है? हरिद्वार में। कहाँ पर है गाइज? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण कब किया गया? तो 1909 में। अगला है, टिहरी रियासत में तीसरा भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो टिहरी रियासत में जो तीसरा भूमि बंदोबस्त कराया था, ये कराया था प्रताप शाह ने। किसने? प्रताप शाह ने। अगला है, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट जो लागू हुआ था 1931 में लागू हुआ था। अगला है, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना 1989 में, 1989 में। अगला है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती किस जिले में शुरू की गई? तो देखिए सर्वप्रथम उत्तराखंड में जो आलू की खेती की शुरुआत की गई थी, किस जिले में की गई थी? देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी कब आया था? तो ये आया था 1820 में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम वीडियो पीपीटीओ में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।